सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड की जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया है। उनकी जो डेट है फॉर्म भरने की और परीक्षा की जो डेट है उसके लिए सर्कुलर है। तो सीबीएसई ने डेट जारी कर दी है। जो ये सर्कुलर जो हमारा है ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने रेगुलर जो इस वर्ष रेगुलर पढ़ाई जिन्होंने की है सीबीएसई के स्कूलों में, उनके लिए ये सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, ये स्कूल के लिए है, क्योंकि जो कंपार्टमेंट एग्जाम के जो फॉर्म हैं इस वर्ष के, वो स्कूल के द्वारा भरे जाने हैं रेगुलर स्टूडेंट के। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया था, उनको ये कंपार्टमेंट एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो पेपर फॉर्म है वो उनको अपने आप भरना है। तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए स्कूल भरेगा और प्राइवेट के लिए उनको स्वयं भरना है। तो सीबीएसई ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन दी है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसको LOC भी बोलते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो ऑनलाइन सबमिशन है स्कूल के द्वारा करी जानी है। तो ये क्लास 10th और 12th की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 25 के लिए ये जो लिस्ट सबमिशन होनी है, इसके लिए कुछ निर्देश स्कूलों के लिए सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, जिसमें कि कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों आता है, उसके लिए जो डेट रहने वाली है 10th 12th की, वो आपके सामने है कि स्कूल्स इन इंडिया, जो कि स्कूल इंडिया में हैं, जो इंडिया के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए ये फीस जो है 300 रुपया पर सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तो 300 रुपये। जैसे हाई स्कूल वाले 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, तो उनको 600 रुपये फीस लगेगी। और जो इंटर वाले हैं वो एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, तो उनको 300 रुपये फीस लगने वाली है। जो स्कूल सीबीएसई के नेपाल में हैं, तो उनमें 1000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी। और स्कूल जो सीबीएसई के जो हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, इंडिया से बाहर के हैं, उनको एक सब्जेक्ट के 2000 रुपये फीस लगेगी। इसका जो फॉर्म भरने का शेड्यूल है, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC, जो स्कूलों के द्वारा होगा रेगुलर स्टूडेंट के लिए, ये 30 मई 2025 से 17 जून 2025 तक काफ़ी लंबा समय है। इसमें आप स्कूल में जाके बच्चे संपर्क करें और अपना फॉर्म भरवाएं। तो ये जो मैंने फीस आपको बताई 300 रुपये पर सब्जेक्ट, तो ये फीस तब है यदि आप 17 जून तक फॉर्म भर देते हैं। यदि 17 जून तक आप ये अप्लाई नहीं कर पाते तो आपको 2000 रुपये लेट फीस लगेगी। 2000 रुपये प्लस ये 300 रुपये तो लगेंगे ही, 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लेट फीस लगेगी। ये 18 जून 2025 और 19 जून 2025 को अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा कब, ये आपके सामने डेट देगी है कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th का जो 15 जुलाई 2025 को से ये स्टार्ट होगा। और अगली जो डेट है वो बोर्ड सीबीएसई जारी कर देगा, अभी डेट शीट नहीं आई है, तो 15 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। और 12th के लिए, 12वीं वालों के लिए, 12th वालों के लिए ये 15 जुलाई को ही पेपर होगा। ओनली 1 डे, एक ही दिन ये पेपर होगा, एक ही सब्जेक्ट का 12th वाले भर सकते हैं और एक ही दिन ये पेपर होना है 15 जुलाई। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए इस पेपर की। 15 जुलाई को आपको तैयार रहना है पेपर देने के लिए। अब बात करते हैं कि सीबीएसई के कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th का हम बात करेंगे। कक्षा 12 का 12th वालों को क्या योग्यता उनका होना चाहिए पास फॉर्म भरने के लिए।
तो बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ रूल्स बताए हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहला इन्होंने बताया है कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 थ्रू स्कूल एफिलेटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि 12th के बच्चे जो इस बार रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, 2025 की परीक्षा में जो रेगुलर रहे हैं, वो अपने स्कूल के द्वारा ये फॉर्म भर सकते हैं जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है एक सब्जेक्ट में, ओनली वन सब्जेक्ट में यदि कंपार्टमेंट लिखा आया है तो वो इस फॉर्म को कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बी वाला कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 through schools affiliated to the board with 6 subject and placed in compartment in 2 subject are eligible to apply in any one subject of 2 subject in which placed in compartment। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे बोर्ड के जिन्होंने इस वर्ष रेगुलर बोर्ड की परीक्षाएं दी सीबीएसई की और उनके पास कितने सब्जेक्ट थे, उनके सब्जेक्ट थे 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन क्या हुआ कि वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट आया है। तो वो 6 में उन 2 सब्जेक्ट में जिसमें 2 में कंपार्टमेंट आया है उनमें से किसी एक में क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में से किसी एक में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और एक में एग्जाम दे करके आप टॉप 5 सब्जेक्ट के आपके नंबर जुड़ के आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट, रेगुलर स्टूडेंट है 6 सब्जेक्ट में उन्होंने परीक्षा दी, 6 विषयों में उन्होंने परीक्षा दी, कब, 2024 में, पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल, और डिक्लेयर्ड पास, वो पास भी हो गए बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का रूल है कि टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन एक छठा सब्जेक्ट 6 वाला जो सब्जेक्ट है उसमें वो 2024 की परीक्षा में फेल हो गए थे, तो वो भी यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। कैन अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इंप्रूवमेंट एग्जाम ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो वो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम का वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ओनली इन सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, लेकिन उसी सब्जेक्ट में वो पेपर दे सकते हैं जिसका की पेपर कराया जा रहा होगा इस वर्ष। तो उसकी अलग से एक लिस्ट है, वो लिस्ट अभी आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम हो रहा है, तो उसके अनुसार ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 2024 की परीक्षा में जो बच्चे किसी छठे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, 5 सब्जेक्ट में पास थे और पास हो गए थे, लेकिन छठे सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे, वो अपने उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो फोर्थ कंडीशन बताई है बोर्ड ने 12th वालों के लिए, वो है रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यानी कि जो बच्चे इस साल जिन्होंने परीक्षा दी 2025 में एंड डिक्लेयर्ड पास कैन अपीयर इन वन सब्जेक्ट, वो पास हो गए थे लेकिन वो भी इंप्रूवमेंट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी अपने किसी सब्जेक्ट में अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं, अपने मार्क्स में सुधार करना चाहते हैं, तो वो भी वन सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में वो परीक्षा दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं और अपने उस एक सब्जेक्ट को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो लिस्ट दी गई है उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। आपने 12th के लिए गाइडलाइंस देखी, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10th के लिए क्या क्या है, ये भी सेम ही है जैसा 12th का है, लेकिन यहां पर आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 12th में केवल एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं और यहां पर आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर है रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड
to the board and declared as compartment are eligible to apply in one or two subject in which placed in the compartment। तो 10th के बच्चे जो जिन विषयों में उसकी कंपार्टमेंट आई है उसमें से 1 या 2 यानी कि एक या दो विषयों में, एक विषय में, एक सब्जेक्ट में भी आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं और दो में भी दे सकते हैं। तो अधिकतम कितने, दो सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में और ज्यादा से ज्यादा आप दो सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं यदि आपकी कंपार्टमेंट आई है तो। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, तो जो 2025 में जिन्होंने परीक्षा दी और उन्होंने 6 या 7 सब्जेक्ट में परीक्षा दी तो डिक्लेयर्ड पास, वो पास भी हो गए। लेकिन पास कैसे हुए, रिप्लेसमेंट हुआ, उनके सब्जेक्ट के जो जिसमें फेल हुआ था वो सब्जेक्ट नीचे चला गया और जिसमें पास हुआ था वो सब्जेक्ट ऊपर हो गया। तो रिप्लेसमेंट के कारण कुछ सब्जेक्ट नीचे चला गया, उसमें वो फेल हो गए। लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट में तो 5 सब्जेक्ट में पास मान लिए गए, लेकिन एक सब्जेक्ट नीचे चला गया जो छठा 7वां सब्जेक्ट था, उसमें वो फेल हो गए। तो वो बच्चे उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन। यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी उसमें वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और 10th वालों के लिए तीसरे पॉइंट में सीबीएसई ने कहा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और इस वर्ष उन्होंने परीक्षा दी है और वो पास हो गए, उनका रिजल्ट पास है, डिक्लेयर्ड पास, लेकिन वो भी अपने सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, अपने अंकों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मार्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें लिखा कैन अपीयर इन अप टू सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट तक, दो विषयों तक वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन में हो और डेट शीट में दिया हुआ हो। तो सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने स्कूल से संपर्क करें जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। प्राइवेट बच्चों को तो अपना अलग से परीक्षा संगम जो पोर्टल है उस पर अपना फॉर्म भरना है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने स्कूल से संपर्क कर लें जिससे कि वो आपकी लिस्ट बोर्ड को भेज सकें। तो जिस बच्चे का लिस्ट में का नाम वो स्कूल नहीं भेजेगा वो एक कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो सभी बच्चे समय से अपने स्कूल से संपर्क करें। इसके लिए यहाँ पर कुछ नियम अलग से भी बताया है बोर्ड ने कि कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस फॉर कैंडिडेट अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन क्लास 10th 12th देयर रिजल्ट इज कंपार्टमेंट। तो जो बच्चे जो जिनका फर्स्ट चांस है, जो पहली बार कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वो उनके लिए ये स्कूल से फॉर्म भरा जाना है। और दूसरा बात है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस भी ये स्कूल से उनका भरा जाएगा जिनका जो कि कैंडिडेट पास हैं आफ्टर रिप्लेसमेंट, जो कि अपने सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट के कारण पास हो गए हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हैं, तो वो भी अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकता है। मैंने सारा एलिजिबिलिटी आपको बता दी है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कहीं पॉइंट छूट गया हो तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर दिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट क्लास 12th। तो क्लास 12th का जो बच्चा है वो केवल एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है और इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस अप टू 2 सब्जेक्ट क्लास 10th, और जो 10th का बच्चा है वो 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। और इसमें पॉइंट दिया है कि कंपार्टमेंट थर्ड चांस किसको मिलने वाला है, जिसने 2024 में परीक्षा दी थी बोर्ड की परीक्षा, उसको जो फर्स्ट चांस जिसको फर्स्ट चांस कब मिला था 2024 में मिला था, उसको थर्ड चांस यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना होगा, वो रेगुलर
फॉर्म नहीं भरेगा। तो इसके लिए जो वेबसाइट इन्होंने बताई है वो परीक्षा संगम करके वेबसाइट है, उस पे ये वो फॉर्म भर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और भी 10th वालों के लिए एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कि ऑल कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th हु विश टू चेंज देयर सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो जो बच्चे 10th वाले हैं और वो मैथ में फेल हो गए हैं, या मैथ का जो सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया था जिसका कोड 041 है, यदि वो उसको चेंज करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स बेसिक लेना चाहते हैं जिसका कोड 241 है, तो उसको वो चेंज कर सकते हैं अभी कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो मैथ स्टैंडर्ड अगर आपको हार्ड लग रही है तो आप मैथ बेसिक में जा सकते हैं। तो सीबीएसई ने बताया कि एज द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ बोथ क्लास 10th 12th द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी। एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट की लिस्ट, जो बच्चों की जो लिस्ट है उसको सबमिशन की जो डेट है वो 30 मई 2025 फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, जो कि मैंने 17 जून तक बताई है। तो ये स्कूलों को ये काम करना है, उन्होंने एलओसी सबमिशन करनी है जिसकी डेट 30 मई 2025 से है, और इसका लिंक जो आएगा वो परीक्षा संगम पोर्टल पर आएगा। ये इसका लिंक आएगा और वहाँ से ये सीबीएसई की वेबसाइट पर ही ये परीक्षा संगम है, वहीं पर ये मिलने वाला है जहाँ पर ये सबमिशन करना है। तो बोर्ड ने यहाँ पर बता दिया है कि जो भी बच्चे इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं वो अपना नाम अपने स्कूल को बता दें, स्कूल को समय से बताएं जिससे कि आपका नाम लिस्ट में जुड़ सके। और स्कूलों के लिए भी यहाँ पर ये निर्देश दिया है कि स्कूल भी क्या करें, कॉन्टैक्ट दियर स्टूडेंट। तो वो अपने स्टूडेंट से जिनका कंपार्टमेंट आया है तो वो भी अपने बच्चों से संपर्क करें, स्कूल भी अपने बच्चों से संपर्क करें और बच्चे भी स्कूल से संपर्क करें। स्कूल के लिए एक और यहाँ पे गाइडलाइन दी है कि एलओसी स्कूल को चाहिए कि वो एलओसी सभी बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो सभी बच्चों की एलओसी सबमिशन करे, जिससे कि सभी बच्चे कंपार्टमेंट दे पाएँ। और यदि स्कूल ने किसी बच्चे का सबमिशन नहीं किया तो वो बच्चा फिर वो पेपर नहीं दे पाएगा, वो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। तो सभी बच्चे समय से फॉर्म भरें, अभी से तैयारी करें। 15 जुलाई आपकी परीक्षा की जो डेट है तब तक आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाएं।